हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट और इसके बाद बनेगा खाना। तो उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए। तो इसलिए आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दिवाली के बाद अभी क्या है ना कि दिवाली हो गई, सबकी शॉपिंग हो गई, एंजॉयमेंट हो गया, सब हो गया। अभी सब अपने अपने काम पे लगे हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग पे। तो दिवाली के बाद की शॉपिंग है ये। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं जल्दी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए ये सब क्या मेरा हाल बिखरा पड़ा है। बात आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। पता नहीं ये टॉप मुझे कैसे लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ये सूट नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा है क्या? ये देखिए पीछे आईने में भी दिख रहा है। ऐसे लग रहा है मुझे ये सूट नहीं कर रहा है अच्छे से, कुछ इसका लुक ऐसे है। तो मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया है, देखो आप भी देख लीजिए। ये मेरा कबर्ड पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि मुझे जो टी शर्ट चाहिए, मैं जो ढूंढ रही, मुझे नहीं मिल रहा है। इतना ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिला। ये मेरे सारे कपड़े, ड्रेसेस से सब है इसमें, दुपट्टे वगैरह, लेकिन मुझे जो टी शर्ट चाहिए वो अभी भी नहीं दिख रहा है। ब्लैक कलर का टी शर्ट है, तो इसलिए मैंने ये सारा बिखरा दिया है। मुझे हड़बड़ी है जाने की, इसलिए ये सब हो चुका है। सो गाइज, ये रहा मेरा लुक। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने ये टॉप निकाला। ये भी नया है, मैंने अभी तक पहना नहीं है। तो मुझे जो ब्लैक टॉप चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं अभी इसे ही आयरन करके यही पहनूंगी। हे भगवान। सो गाइज, मैं जो टी शर्ट ढूंढ रही थी वो फाइनली मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं अभी इसे नहीं पहनने वाली। मैं इसे इसी तरह से रखूंगी। वो होता है ना, जिससे ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिला, वैसे ही कुछ बात है। ये साड़ी के नीचे ऊपर ही था, इधर ही ऊपर ही था, नहीं मिल रहा था। और अभी मुझे कबर्ड भी लॉक करना है, इसलिए मैंने जैसे तैसे इसे दिया। अभी देखिए मेरा लुक कैसे लग रहा है गाइज। बाल भी ऊपर सब बांध दिए। तो गाइज, मेरा फाइनल लुक रेडी है। तो अभी मैं जा रही, देखो मैंने सैक बैग लगा ली, एक स्लिंग बैग, और मैं पूरा दिन शॉपिंग करने वाली हूँ, इसलिए देखिए फाइनल लुक। बाय बाय। ये जरूरी है मास्क। सो फ्रेंड्स, आज मैं बस से ट्रैवल करने वाली थी। तो यहाँ से ऑटो से मैं बस स्टॉप पे जा रही थी, क्योंकि बस स्टैंड हमारे यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। यहाँ के बस स्टॉप कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, BRT टाइप बने हुए, बहुत ही सुंदर बने हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो बस का वेट कर रहे थे। मैंने भी थोड़ी देर बस का वेट किया। फाइनली मेरी बस आ गई, फिर मैं बस में बैठ गई। और आप देख सकते हैं बस का इंटीरियर कितना खूबसूरत है। अब की ये जो बसेस है ना, बहुत ही इम्प्रूव क्वालिटी की है, और एयर वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे से आता है बस में। मुझे बस में ट्रैवल करके बहुत मज़ा आया। पहले के बसेस ऐसे नहीं थी, तो पहले बस में बैठने को जी नहीं करता था, लेकिन अभी की बसेस बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है बस में, और अच्छा भी लगता है ट्रैवल करके। तो आज हम जा रहे हैं लक्ष्मी रोड, पुणे का फेमस तुलसी बाग मार्केट, और उसके साथ ही हम और भी कुछ रविवार पेट वगैरह घूमेंगे और बता देंगे आपको कहाँ पे चिप में सामान मिलता है। तो मिलते हैं फिर वहीं पे। और आप देख सकते हैं पुणे का एरिया बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है। बहुत ही क्लीनलीनेस का बहुत ही यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। तो रोड वगैरह सब देखिए अच्छे से क्लीन है, टाइडी है। और ये देखिए इलेक्ट्रिक बस भी दिख रही है यहाँ से। और थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाता है ये रोड पे, और शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन अभी रोड्स अच्छे बने हैं तो ट्रैफिक का इतना टेंशन नहीं रहता है। और ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रोड की इस साइड से आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। और ये देखिए बस में भी सैनिटाइज़र की सुविधा की गई है। तो मैं फाइनली अपने स्पॉट पे पहुंच गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस का इंटीरियर कितना खूबसूरत है, और बसेस में कैमरेज भी लगे हुए हैं, हर जगह कैमरे हैं। और यहाँ पे मैं उतर गई थी। यहाँ से मुझे दूसरी बस लेनी थी, क्योंकि तुलसी बाग के लिए और भी बहुत सारे बसेस, अलग अलग बसेस हैं। तो यहाँ से मैं दूसरी बस पकड़ के फिर डायरेक्टली अपने दगड़ू शेठ हलवाई गणपति बप्पा है वहाँ पे मैं उतर गई, वो स्टॉप पे उतर गई। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। सो बस से अब मैं उतर गई, और सामने ही देखिए ये शॉप में कितने अच्छे अच्छे मतलब क्लोथ्स है। देख सकते हैं लेडीज जेंट्स सभी, ये पैंट्स है, टी शर्ट्स है, सिर्फ 200-300 की रेंज में था। और क्वालिटी भी वैसे अच्छी थी, इतनी भी
बुरी भी नहीं थी, मतलब आप डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते। उसके बाद दिखा हमारे गणपति बप्पा जी का मंदिर। तो ये है हमारे दगड़ू शेठ हलवाई गणपति बप्पा का मंदिर, और दिवाली के कारण इतने अच्छे से सजाया गया था, आकाश कंदील वगैरह लगा के। यहाँ से मैंने बप्पा के दर्शन लिए, और फिर यहाँ से इसके बाद हमने शॉपिंग स्टार्ट की। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत हर रोज़ आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। ये यहाँ से अंदर जाना है गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, तो अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होता है। फिर ये देखिए स्ट्रीट शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब लोग बैठते हैं। काय इकडे बा 100चा सेल आहे बा, टॉप टी शर्ट सरक 100 रुपये, 100ला 100ला कुठलेही घे, सगळे 100चा सेल आहे। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रीट शॉपिंग भी होती है, और बहुत ही अगर आपका बजट कम है तो कम बजट में भी आप यहाँ से कपड़े खरीद सकते। ये देखिए मूलचंद मिल, इसके 3-4 शॉप्स यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स और बच्चों के ऐसे 3-4 अलग अलग शॉप्स है। और ये देखिए नौवारी साड़ी की सिलाई 1 रुपया, तो 1 रुपये में आपको यहाँ पे साड़ी सिला के मिलेगी। सिर्फ साड़ी इनकी दुकान से आपको लेनी है। और फिर यहाँ से हम चल दिए लक्ष्मी रोड की तरफ, वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट शॉपिंग होता है, तो हमने भी ट्राई किया। तो देखिए आगे, और शॉप में भी हमें जाना था। तो ये देखिए स्ट्रीट शॉपिंग के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ में एक कंगन है, बहुत ही खूबसूरत थे। हमने भी ट्राई करके देख लिए, अच्छे लग रहे थे। और बहुत सारी लेडीज़ की रश थी शॉपिंग के लिए, कपड़ों के दुकान हो या ज्वेलर के शॉप्स हो या स्ट्रीट शॉपिंग हो, हर जगह बहुत सारी लेडीज़ मतलब टूट पड़ी थी शॉपिंग पे। काय प्राइस आहे याची? 250। ये देखिए लक्ष्मी रोड का फेमस शॉप वामा। तो यहाँ पे साड़ियाँ घाघरा बहुत ही सुंदर और डिज़ाइनर पीस आपको मिलते। तो इसके साइड में जो छोटे छोटे शॉप्स थे वहाँ पे कुछ शॉपिंग हमने थोड़ी बहुत कर ली। और फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग चले गए तुलसी बाग, तो वहीं पे हमें मेन जाना था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने देख लिया। तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी बहुत ही सुंदर सुंदर लगे हुए थे। आप यहाँ पे अगर आपको लेना है तो यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, थोड़े से रेट्स ज़्यादा है यहाँ पे। स्ट्रीट शॉपिंग हो रही है ना, ये लक्ष्मी रोड पुणे का एरिया है। और यहाँ पे थोड़े से रेट्स हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 10-20 रुपये का ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ से फिर हम लोग तुलसी बाग चले गए। तो सबसे पहले ये स्ट्रीट शॉपिंग हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हर जगह सुंदर सुंदर मतलब ऐसे झुमके, ये मास्क देखिए कितने खूबसूरत है। और ऐसे चीज़ें देखते 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 धीरे धीरे हम वहाँ से निकल रहे थे। ये देखिए कितने मतलब ओल्ड एज के लोग भी अभी तक काम कर रहे हैं। घर बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ बेच रहे, अपनी मेहनत कर रहे, अभी भी इस एज में काम कर रहे। मुझे इन ऐसे लोगों को देख के ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। तो देखिए कितने खूबसूरत झुमके थे यहाँ पे, 100-150 की रेंज में थे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली हमने। और फिर इसके बाद ये देखिए हम लोग मेन रोड पे आ गए वापस से। ये देखिए CNG बस से, जो 10 में बस चल रही है, बहुत ही अच्छी बस है, मिनी बस है, मज़ा आता है देख के। अच्छा, तो यहाँ से तुलसी बाग की शॉपिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए स्टार्टिंग में ही ऐसे कांच के आपको बर्तन वगैरह मिलेंगे। तो ये देखिए कोल्हापुरी चप्पल फेमस, ये विश्राम बाग वाड़ा है पेशवेकालीन। उसके बाद ये देखिए स्ट्रीट शॉपिंग में यहाँ पे कुर्तीज़, टॉप्स वगैरह रखे थे, 250-200 की रेंज में थे। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग के लिए आपको यहाँ आना है तो आपको 4 से 5 घंटे तो आपकी शॉपिंग में चले जाएंगे, क्योंकि देखने में बहुत टाइम जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये सैंडल्स, चप्पल्स वगैरह 250 में 2 जोड़ी थे। 250
बघा पटकन बघा कोणता पाहिजे. तो ये रही तुलसी बाग की एंट्री. तो यहाँ से ही तुलसी बाग स्टार्ट होती है और आजू बाजू आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग शॉप्स नज़र आ रहे हैं. पर्स है, बैग्स है, शूज़ है, और ड्रेसेस है, बेल्ट्स है, वॉचेस है, अलग अलग खिलौने की दुकानें, बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत सारे शॉप्स है. और फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के सुंदर सुंदर शूज़ नज़र आ रहे हैं, बेल्ट्स नज़र आ रहे हैं. साथ ही यहाँ पे वॉचेस वगैरह और ड्रेसेस है, कुर्तीज़ है, टॉप्स है, टी शर्ट्स है, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. फिर यहाँ पे हमें एक टी शर्ट की बहुत ही बड़ी शॉप मिली और यहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट्स आप देख सकते हैं. मतलब अलग अलग क्रॉप टॉप्स वगैरह बहुत सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी और टी शर्ट की क्वालिटी भी अच्छी थी और रेट तो बहुत ही कम थे. 200-250 के रेंज में थे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स लेडीज़ यहाँ से शॉपिंग कर रही थी. और मैंने भी कुछ ट्राई किए, मुझे अच्छे लगे और मैंने भी वहाँ से शॉपिंग की. फिर बाहर आने के बाद आप देख सकते कितने सारे यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी वगैरह मिलेंगे. कंगन, चूड़ी हो, झुमके हो, ड्रेसेस हो, बहुत कुछ है. छोटे बच्चों के खिलौने कितने सुंदर और प्यारे लग रहे थे. छोटे छोटे कुकर, टेबल, या जैसे हमारा किचन होता है ना, पूरा किचन का सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा छोटे बच्चों के लिए. तो सुंदर था, बहुत ही मस्त लग रहा था. फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते कंगन 100 रुपीज़ में अच्छे थे. ये देखिए जूड़े बालों में लगाने के लिए कितने सुंदर और कितने खूबसूरत लग रहे थे और रेट्स भी बहुत ही कम थे, रिजनेबल रेट्स थे. और अगर आपको यहाँ से शॉपिंग करनी है तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि पहले से ये लोग रेट्स थोड़े से ज़्यादा लगाते हैं. थोड़ी सी बार्गेनिंग आप कर लेंगे तो आपको शॉपिंग भी ईजी जाएगी और चीप में मिलेगा. तो इस तरीके से हम तुलसी बाग में भी शॉपिंग कर सकते, मतलब डेली यूज़ की चीज़ें यहाँ से ले सकते. ये देखिए बालों में लगाने के लिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको ये मोतियों के पीसेस वगैरह मिलेंगे. झुमके, कान के ये 50 रुपीज़ से लेके 200-300 रुपीज़ तक. अगर आपको आराम से शॉपिंग करनी है तो आप सुबह 10-11 बजे आके शॉपिंग कीजिए, आराम से हो जाएगी, ज़्यादा रश नहीं रहती. लेकिन दोपहर को 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, फिर शॉपिंग करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा वो, क्योंकि रश के कारण हमें अच्छे से देखने को नहीं मिलता है, बार्गेनिंग करने को नहीं मिलती है. फिर उसके बाद दिखी मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स की शॉप. तो ये देखे तो मज़ा आ गया. प्लांट्स चाहे वो आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. और थोड़ी ग्रीनरी दिखी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, अच्छा लगा. उसके बाद ये देखिए छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक यहाँ पे आपको शूज़, चप्पल्स की वैरायटीज़ मिल जाएगी और आपको जैसे चाहिए फैंसी वेयर भी यहाँ पे मिल जाएंगे. तो ये वापस से आपको एक बार दिखा रही आर्टिफिशियल प्लांट्स है यहाँ पे और बहुत ही कम रेट में थे. मतलब हम जहाँ पे रहते हैं तो वो शॉप में थोड़ा ज़्यादा रेट में हमें मिलेगा, लेकिन तुलसी बाग में जाएंगे तो यही आपको थोड़ा डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा और बहुत अच्छे थे. उसके बाद हम लोग आ गए मूलचंद साड़ी की शॉप में. तो ये बाहर से दिख रहा था बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. हमने सोचा क्या चल रहा है, अंदर देखे तो सही. तो अंदर जाके देखा तो यहाँ पे ऑफर्स लगे हुए थे साड़ी पे, बाय 1 गेट 1 फ्री. तो बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारी शॉपिंग कर रही थी वो साड़ियों की. बहुत 10-10, 20-20 साड़ियाँ लेके जा रही थी. शायद वो लोग घर में से साड़ियों का बिजनेस करती होंगी या फिर किसी के घर में शादी होंगी. तो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग यहाँ से हो रही थी और देखा तो यहाँ पे साड़ियाँ बहुत ही सुंदर थी और सच में रेट्स भी बहुत ही कम थे इसके. मतलब जो साड़ी आपको बाहर 1500 में जो साड़ी बाहर मिलती है वो यहाँ पे आपको 800 में मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी थी. और ये 3 मंजिला शॉप थी तो हम लोग ऊपर की मंजिल पे गए थे तो वहाँ पे थोड़ी फैंसी साड़ियाँ थी तो मैंने ट्राई कर ली, देख ली. मुझे भी एक साड़ी अच्छी लगी तो मैंने भी यहाँ से एक साड़ी ले ली. और सारी लेडीज़ तो जैसे कि टूट पड़ी थी साड़ियों पे. और देखिए दिवाली के बाद भी शॉपिंग का जो क्रेज़ है लेडीज़ में वो कम नहीं हुआ था और सच में अच्छी साड़ियाँ थी. अगर आप आएंगे कभी मूलचंद में शॉपिंग ज़रूर कीजिए. यहाँ पे ड्रेसेस हो
या साड़ियाँ हो आपको बहुत ही कम रेट में मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया नौवार साड़ी की सिलाई सिर्फ 1 रुपये में आपको सिला के मिलेगी, क्योंकि नौवार साड़ी सिलाने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, उसके मतलब सिलाई 1000 से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इनकी शॉप से साड़ी परचेस करते हैं तो आपको यही साड़ी बस 1 रुपये में सिला के मिलेगी। उसके बाद मुझे आर्यन के लिए हुडीज़ वगैरह देखनी थी, तो ये मूलचंद का ही शॉप है, जेंट्स का शॉप है, छोटे बच्चों के कपड़े भी यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, कोई भी नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है, तो देखिए लेडीज़ ज़्यादा शॉपिंग करती है, लेडीज़ की शॉप्स में ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था ज़्यादा शॉपिंग के लिए, क्योंकि जेंट्स मुझे लगता है बहुत कम शॉपिंग करते और लेडीज़ ज़्यादा शॉपिंग करती है। और उसके बाद हम लोग आ गए रविवार पेट में। तो रविवार पेट में भी हमने थोड़े बहुत, यहाँ पे बहुत चीप में आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा होलसेल का यहाँ पे बड़ा मार्केट है। और चाहे वो छोटे से छोटा कपड़ा हो या बड़े कपड़े जो भी आप पहनते हैं डेली यूज़ के लिए, छोटे बच्चों के हो बड़े लोगों के हो, तो यहाँ पे बहुत सारे होलसेल के शॉप्स है रविवार पेट में। लेकिन वो आपको बल्क में लेना पड़ता है तभी होलसेल में आएगा। तो उसके बाद हमने रविवार पेट में सैंडविच भी खा लिया। तो यहाँ के सैंडविच, स्ट्रीट सैंडविच खा के मज़ा आया, बहुत ही हाइजीनिक था और रेट्स भी कम थे और बहुत ज़्यादा चीज़ भी दिया था, तो खा के भी मज़ा आया। अगर आप पूना में शॉपिंग के लिए आते हैं तो स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं और अच्छा भी होता है, रेट्स भी कम होते और ऊपर से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। मुझे तो टेस्ट में बेस्ट लगा और फिर हमने थोड़ा सा ट्राई किया, अच्छा लगा। उसके बाद ये देखिए हम लोग आए थे, ये जो मंडई की तरफ एक मार्केट है, यहाँ पे भगवान जी का सारा सामान मिलता है, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग हमने की, रंगोली का सामान वगैरह भगवान जी के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो वो मैं आपको दूसरे व्लॉग में ज़रूर दिखा दूंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की। उसके बाद हम चले आए बर्तनों की शॉपिंग के लिए। तो हमारा मेन मोटिव तो यही था कि बर्तन की शॉपिंग करनी है, क्योंकि जो घर में मतलब बहुत सालों से हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते तो वो मुझे घर से निकालने थे। एल्यूमिनियम में बना हुआ खाना हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और इसलिए मैं एल्यूमिनियम को भी ज़्यादा मतलब बैन करने वाली हूँ मेरे घर से। तो और मैं जो बर्तन यूज़ करने के लिए लेने वाली थी तो उसके लिए मुझे ये शॉपिंग करनी ज़रूरी थी। तो इससे पहले हमने छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह कुछ मतलब टी शर्ट्स टॉप्स वगैरह जो छोटा मोटा सामान था वो पहले शॉपिंग कर ली। और उसके बाद हम लोग चले आए शुक्रवार पेट। यहाँ पे बर्तनों का बहुत ही बड़ा मार्केट है, मतलब रोड के आजू बाजू सारे सब जगह आपको अलग अलग टाइप के बर्तन देखने को मिलेंगे, मतलब पीतल हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो या जो चाइनीज़ के लिए बर्तन यूज़ करते ना लोखंड का हो, सब मतलब जिस मटेरियल में चाहिए उस मटेरियल में आपको यहाँ पे बर्तन मिलेंगे। और अगर होटल के लिए हो या घर के लिए हो, जो भी बर्तन आपको लेने यहाँ से आप परचेस कर सकते। और ये भी बहुत बड़ा होलसेल का मार्केट है। इसके बाद गुरुवार पेट में भी बर्तनों का बहुत बड़ा होलसेल का मार्केट है, तो वहाँ पे भी आप बर्तन ले सकते। और आपको जैसे चाहिए, जैसा डिज़ाइन चाहिए, तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से शॉपिंग कर सकते। तो सारा कुछ इधर उधर घूमने के बाद कभी रविवार पेट, कभी लक्ष्मी रोड, कभी तुलसी बाग, फिर शुक्रवार पेट, हम बार बार इधर उधर घूम रहे थे। तो आपको रविवार पेट में भी थोड़ा मतलब वहाँ पे भी अंधेरा हो गया था। पहले हम लोग शुक्रवार पेट आए थे तो ये उजाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद वापस से हम लोग वहाँ पे चले गए थे रविवार पेट में। तो वहाँ से सैंडविच खाने के बाद वापस से हम लोग यहाँ पे आए थे। तो ये शुक्रवार पेट में भी हमने बहुत अलग अलग, ये देखिए बहुत ही मतलब फैंसी बर्तन भी थे यहाँ पे। लेकिन हमारा मेन मोटिव तो जो बर्तन लेना था वो हमने ले लिए यहाँ से। करीबन 9-10 हज़ार के बर्तन मैंने यहाँ से लिए। तो आप सोचेंगे क्या है, घर में शादी है, क्या है, इतने सारे बर्तन क्यों लिए? तो एक्चुअली मुझे एल्यूमिनियम के बर्तन, जो कढ़ाई है, जो पतीले वगैरह जो भी है, मैंने निकाल दिए घर से।
निकाले, मतलब मैंने वो अभी मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं जो बर्तन यूज़ करने वाली ट्राई प्लाई के, तो उसका एक अलग से वीडियो आएगा और मैं आपको ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ और वो ज़रूर आपको पसंद आएगा, वो भी देखिए। और फिर सारी शॉपिंग डन होने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो ये देखिए, ये जो रोड पे बैठी है ना लेडीज़, ये आपको दिख रही है बैठी हुई कुछ ना कुछ सामान बेच रही है। इनकी बातों में कभी मत आइए, बहुत ही फ्रॉड लेडीज़ रहती है। आपको कुछ भी बताएगी, आपका पेट बहुत दिख रहा है, आपकी चर्बी दिख रही है, हम लोग आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, ऐसा वैसा बोल के आपको फंसाती है। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, बस उनसे बातें ज़्यादा मत कीजिए। तो ये मैं आपको एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रही। तो मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, तो वो लेडीज़ फिर चुप हो गई क्योंकि मैं शूटिंग कर रही थी, तो उसको लगा कि ये मेरा शूटिंग कर रही, तो चुप हो गई। उसके बाद तो भी हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर हम लोग आए बिंदी स्पॉट पे। तो बिंदी स्पॉट में इतने सारी वैरायटीज़ थे ना बिंदीज़ के, डायमंड के, पर्ल्स के, बहुत सारी मतलब कलरफुल बिंदीज़, छोटी बड़ी हर एक साइज़ में आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने कर ली। फिर इसके बाद एक यहाँ पे एक गली में एक मार्केट है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। यहाँ पे आपको क्लिप्स हो, हेयर एक्सटेंशंस हो, इमिटेशन ज्वेलरी जैसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो, या वेस्टर्न क्लोथ्स पे पहनने वाली फैंसी ज्वेलरी हो, या गोल्डन ज्वेलरी, जो भी मतलब आपको चाहिए ना वो सब ये गली में आपको मिलेगा। ये गली भी वहीं पे है, शुक्रवार पेट से बाहर आने के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद, उसके बाद मैंने ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो आप देख रहे हैं ना नेकलेस वगैरह, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगा क्योंकि आजकल शादियों में दुल्हन ये पहनती है, हल्दी के टाइम पे, मेहंदी के टाइम पे ऐसी ज्वेलरी पहनने का ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद बेबी शावर हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे लेडीज़ ये पहनना पसंद करती है और वो दिखता भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत दिखती है। और यहाँ पे देखिए ये नेक पीसेस है ऑक्सीडाइज के, और मंगलसूत्र, ऑक्सीडाइज मंगलसूत्र हो, या हर एक आपको 100 रुपीज़ से लेके 100, 150, 200, 300 ऐसे रेंज से है। लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत आपका पैसा भी बच जाएगा और आपको थोड़ा रिजनेबल रेट में आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। तो सारी शॉपिंग करने के बाद ये देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण शॉप आपको दिखाई दे रहा है और उसके साइड में ही गीता करके और एक शॉप है, तो उसके बीच में से गली जाती है। उसके बाद हम लोग आ गए पुणे का फेमस चितड़े शॉप में। तो चितड़े में हमने ली चितड़े की फेमस भाकर बड़ी और कुछ स्वीट लिए और फिर इसके बाद चल दिए 10 रुपये में बस। तो ये एक बार ही टिकट निकालना है ये बस का 10 रुपये का, और पूरा दिन हमको घूमना है इसमें। ऑल शॉपिंग डन। बसमध्ये फिर दूसरी बस हमने पकड़ ली। तो ये इलेक्ट्रिक ई बस है, स्मार्ट ई बस। तो ये बस है ना बहुत ही मतलब कंफर्टेबल थी, एसी था अंदर, और इसके साथ ही हम लोग घर पहुंच गए थे। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शॉपिंग करने ज़रूर जाए। तो जो भी टिप्स मैंने दिए ध्यान में रखिए। और फिर अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते फिर नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।